नमस्कार दोस्तों आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे के परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या है, दो मिश्रणों में दूध का प्रतिशत क्रम से 20% व 25% है। यदि इन दोनों को समान मात्रा में तीसरे पात्र में मिला दिया जाए तो तीसरे पात्र में दूध का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या है, दूध का प्रतिशत 20% है। फर्स्ट पात्र में जो मान लो फर्स्ट पात्र ये हो गया, ठीक है, इसमें मिल्क हो गया, वाटर हो गया और टोटल ये हो गया। तो टोटल का 20% तो क्या है, इसमें पहले पात्र में मिल्क है यानी दूध है 20% को अपन लिख सकते हैं 1/5, यानी 5 में से एक तो मिल्क है तो बचा कितना पानी, कितना है इसमें 4। ऐसे ही सेकंड हो जाएगा। सेकंड में क्या है 25% है ना। अब 25% क्या होती है, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/4 होती है। इसमें 4 टोटल है, उसमें से एक क्या है इसमें मिल्क है तो वाटर कितना हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या बोला है, समान मात्रा में मिलाना है। मात्रा इन्हें टोटल वाली ये है ना, ये समान होनी चाहिए। अब ये दोनों अलग अलग है ना, इसमें 5 इसमें 4। अब इन दोनों को समान बनाने के लिए इसको तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 5 से। अब 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और इस 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये तो देखो 16 हो गया और ये 4 हो गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये तो 5 हो जाएगा। अब इसको 5 से मिल्क वाले इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 15 हो जाएगा। ठीक, अब इनको जोड़ते हैं। देखें 5 से 4 9, इसमें तो मिल्क कितना आ गया 9 आ गया टोटल। तीसरे पात्र में कितना मिल्क आ गया 9, और पानी कितना आ गया। अपने को पानी का तो प्रतिशत निकालना ही नहीं है तो इसको जोड़ने से कोई मतलब है नहीं, अपने को टोटल निकालना है। ये कितना होगा 20 20 40, ये टोटल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 चौका 20 और 5 चौका 20, ये 40 हो रहा है। अपने को इससे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अपने को तो निकालना क्या है, मिल्क निकालना है टोटल मिश्रण में कितना प्रतिशत दूध है ना, तो अपन निकालते हैं। ठीक है, अब टोटल मिश्रण कितना है 40 है। अब अपने को क्या निकालना है, दूध कितना है 9, इंटू प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल यानी 90/4। तो ये तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा 2, तो 9 पंजे 45 यानी 45/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 45/10। देखो मैं बताता हूँ 9/40 इंटू 100, 0 0 कैंसिल, ये तो 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 9 पंजे 45/2, 2 एकम 2 और फिर कितना गया 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा 22 सही 1/2% क्या हो जाएगा, इसमें दूध हो जाएगा पूरे तीसरे पात्र में, है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दो पात्रों में एल्कोहल का प्रतिशत क्रम से 40% व 30% है। यदि इन दोनों को बराबर में मिला दिया जाए तो तीसरे पात्र में एल्कोहल का प्रतिशत निकालना है अपने को। ठीक है दोस्तों। तो इसमें एल्कोहल, पहले पात्र में एल्कोहल कितनी है 40% है, तो 40% को अपन क्या लिख सकते हैं 4/10 यानी 2/5 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे, ये तो पहले पात्र में हो गई, और दूसरे पात्र में एल्कोहल कितना हो जाएगा 30%। अब 30% को अपन लिख सकते हैं 3/10 यानी 30/100 3/10। ठीक है जी, चलो जी। अब फर्स्ट पात्र हो गया, फर्स्ट पात्र में एक तो एल्कोहल हो जाएगा, एल्कोहल के साथ अपन मान लो पानी मिलता है और टोटल ये हो जाएगा। ठीक है, तो एल्कोहल कितनी है पहले पात्र में 2 है, टोटल कितना है 5 है, तो बचा कितना 3, क्या हो जाएगा इसमें पानी हो जाएगा। दूसरे पात्र में एल्कोहल कितनी है 3, टोटल कितना है 10, तो पानी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब ये क्या बोल रहे हैं, बरोबर मिलाना है। अब इसमें भी बरोबर ही मिलाना है। अब ये तो 10 है टोटल और ये कितना है 5 है, तो अपन क्या करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से, तो ये तो अपने को 4 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, और ये 10 है। तो इसमें क्या पूछा है, तीसरे पात्र में एल्कोहल की मात्रा पूछी है तीसरे पात्र में, तो एल्कोहल को जोड़ लेते हैं अपने, इसको वाटर को क्यों फालतू में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 3, ये तो 7 हो जाएगा, और इसको तो कोई मतलब है नहीं, है ना। और इक्वल टू ये कितना आ रहा है 5 दूनी 10 और 10 10 कितना जाएगा 20। तो अपने को क्या बताना है इसमें, तीसरे पात्र में एल्कोहल का प्रतिशत बताना है। अब एल्कोहल अपने पास कितनी है 7, टोटल कितना है 20, इंटू प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 पंजे 100, 7 पंजे 35 यानी 35% तीसरे पात्र में क्या हो जाएगी एल्कोहल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं।
अब अगला क्वेश्चन क्या है, दो पात्रों में दूध का प्रतिशत 10% और 15% है। यदि दोनों को 1:2 में मिला दिया जाए तो तीसरे पात्र में पानी का प्रतिशत बताओ। अब इसमें क्या है, पानी का प्रतिशत बताना है। इतनी देर से अपने को दूध का प्रतिशत पूछ रहा था और आगे भी दे दिया कि 1:2 में मिलाना है। पहले तो अपन पहले पात्र में दूध का देखते हैं, पहले पात्र में कितना है 10%। 10% को अपन लिख सकते हैं 1/10 और दूसरे पात्र में दूध कितना है 15%। अब 15% को अपन लिखेंगे, अब देखो कैसे क्या करते हैं, 15/100 करेंगे तो 15 20 पंजे 100, यानी ये कितना हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा इसमें, मिल्क, वाटर और टोटल। ठीक है, फर्स्ट पर पहले पात्र में कितना है, दूध 1 है और टोटल कितना है 10, तो पानी कितना हो जाएगा अपने पास 9। दूसरे पात्र में दूध कितना है 3, टोटल कितना है 20, तो अपने पास पानी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये क्या पूछ रहा है कि इनको ना 1:2 में मिलाना है। टोटल ये दोनों के टोटल ये हो गया 1:2 में मिलाना है। तो अब ये देखो 1:2 में है या नहीं है, ये चेक करो, देखते हैं। अब देखो 1:2 में है ही, क्योंकि पहले पात्र में है ना, पहले पात्र में टोटल कितना है 10 है और दूसरे पात्र में टोटल कितना है 20 है, तो ये 1:2 में खुद पहले से ही है, 1:2 में ही है ना पहले से, तो ना तो इसको किसी से मल्टीप्लाई करेंगे और ना ही कुछ करेंगे, अभी को जोड़ देते हैं। अब मिल्क को तो क्या जोड़ेंगे, कोई मतलब है नहीं जोड़ने से, अपन जोड़ेंगे पानी को। 20 और 10 कितना हो जाएगा टोटल, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 था 9 17 सॉरी कितना हो जाएगा 26। अब ये निकालेंगे अपन, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 4 हो गया, ये तीसरा पात्र हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं इसका प्रतिशत निकालते हैं, कितने प्रतिशत है ये, है ना 26 है ना, 30 का कितने प्रतिशत ये निकालना होगा। तो पानी कितना है 26 है, टोटल अपने पास कितना है मटेरियल 30 है, तो प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 260/3 हो जाएगा। अब इसको करेंगे 7 चौक 28 होता है, तो 6 चौक का सॉरी, अब इसका 3 का भाग देंगे तो 8 चुकी 24, तो 8 हो जाएगा। बच्चे कितने 2 बच गया, तो 36 18 20 हो जाएगा ना, 2 बचेगा तो ये इधर 20 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा। बचा कितना 2, 20 में से 18 गए तो 2, तो 86 सही 2/3 प्रतिशत क्या हो जाएगा, इसमें पानी की मात्रा हो जाएगी तीसरे मिश्रण में, तो तीसरा मिश्रण ना इसमें। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, हारने वाले उम्मीदवार को 48% मत मिले और वह 44 मतों से हार जाता है, तो जीतने वाले को कितने मत मिले, अपने को ये करना है। माना कि जीतने वाले कितना है 100 मान लो 100% मिले, तो यानी 100x मिले उनको जीतने, टोटल कितने वोट है अपने पास 100x है, तो हारने वाले को कितने मिले 48%। 100x का 48% कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, तो 48x हो गया। बचा कितना 52 बच गया ना, 4800 में से 52 गया। अब इनका अंतर कितना दे रखा है, अब हारने वाले को 44 मत ज़्यादा मिले, तो इससे ज़्यादा इसको इसमें कितने मिले 4x। अब 4x की इसमें क्या दे रखा है 44 दे रखा है 4x की वैल्यू। ठीक है, तो x अपने पास क्या जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या पूछ रहा है जीतने वाले को कितने मिले, अब 52x मिले ना जीतने वाले को, तो अब अपन 52 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 11 दूनी 22 और 2 55 57 और 5, तो अपने पास क्या जाएंगे 572 आ जाएंगे, जीतने वाले को 572 वोट मिले। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला भी ये चुनाव से रिलेटेड ही है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 62% मत मिले और वह 4800 मतों से जीत जाता है, तो कुल वोट बताने हैं, कुल वोट कितने हैं, वही कुल वोट अपने पास 100x है, जिसमें से 62 तो अपने को है ना 62x तो जीतने वाले को मिल गए, कुल मिला के कितना है 62% है, तो 100 का 62% 62 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 100 में से 62 के तो कितने हो जाएंगे 38, तो ये तो 38x हो जाएगा। ठीक है, अब इनका अंतर कितना होगा 62 का 38 का अंतर हो गया, 12 में से 8 के तो 4 और 5 में से 3 के तो 2, यानी 24x। अब 24x की वैल्यू इसमें क्या दे रखी है 4800, इनका अंतर 2400 आ गया, लेकिन वो जीता कितने से है 4800 मतों से जीत गया, तो इनका क्या जाएगा इसका 2400 का क्या दे रखा है 24x की वैल्यू क्या देगी 4800, तो अपने पास x की वैल्यू क्या जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी
200 आ जाएगी। ठीक है, तो अपने को क्या बताना है, टोटल वोट कितने हैं अपने पास, 100x है। अब 100x को अपन 200 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 20,000 वोटर हो जाएंगे दोस्तों टोटल, है ना, 20,000 हो जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन में खर्च करता है तथा शेष का 25% मकान किराए में तथा शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी बचत 4500 रुपये महीना है तो भोजन पर किया गया खर्च बताना है अपने को। एक आदमी की इनकम है, मान लिया 100x है। ठीक है, एक आदमी, ठीक है ना, एक व्यक्ति की, तो अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च कर दिया, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, 20x हो जाएगा। ठीक है, तथा शेष का 25%। अब शेष कितना बच गया है इसमें, शेष 20 का हो गया तो 80 हो गया, 80x हो गया। अब इसका 25% मकान किराए में कर देता है। अब 80 का 25% कितना होता है, तो 25% निकालेंगे तो ऐसे 25/100, 25 चौके 100 और 4 दूनी 8 यानी 20 हो जाएगा। तो इसका 20 हो जाएगा, 25% 20 है। ठीक है, 25% 20x हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, 25% मकान किराए में करता है तो 25% मकान किराए में कर दिया। ठीक है, तो शेष का 50% बचाता है। अब शेष का 50% बचा रहा है वो। अब शेष कितना बच गया, 20 है, 80 में से 25% हो गया 20। अब शेष कितना बच गया, शेष उसके पास हो गया 80 में से 20 गया तो 60x उसके, उसका 50% क्या है, बचता है। तो 50% का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30x हो जाएगा। तो यदि उसकी बचत 4500 रुपये महीना है तो बचत अपने बचा रहेगी। तो बचत कितनी हो गई, 4500 रुपये। 30x की वैल्यू क्या हो गई इसमें, 4500 रुपये हो गई ना। ठीक है दोस्तों, 4500 हो गई। तो भोजन पर x की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी, मान लो 30x की वैल्यू 4500 दे रखी है, तो 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगी 3 एकम 3 और 5 3 15 हो जाएगी, 0 तो 150 हो जाएगी। तो उसको क्या है, भोजन पर किया गया खर्च बताओ। अब भोजन पर कितना कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है, यानी 20x कर रहा है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 150 को, तो भोजन पर किया गया खर्च कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 यानी 3000 रुपये का अपना वो खर्च कर देगा। ठीक है दोस्तों, भोजन पर। अब अगर मान लो ये पूछता है भाई मकान किराया उसमें कितने खर्च किए, तो मकान किराया भी 20x हो रहा है। वैसे 25% कर रहा है वो किसका, शेष का। 80% का 25% क्या होता है, 20 होता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार पर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर और 10% मकान किराए पर तथा शेष का, अब इसमें क्या है 15% और 10% दोनों साथ साथ आ गए, फिर शेष बता रहा है, शेष का 20% मनोरंजन पर तथा शेष का 50% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि मनोरंजन पर किया गया खर्च 2250 है तो मासिक बचत बतानी है अपने को, वही कर लेते हैं अपन। 100x कमाता है मान लो महीने में, तो 15% उसने भोजन पर कर दिए, तो 100 का 15% क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15x। भोजन पर 10% मकान किराए पर। अब 10% किस पर कर रहा है, मकान किराए पर। कुल का ही कर रहा है 10%, तो 10x हो जाएगा ये भी। अब क्या कह रहा है, शेष आ गया ना। अब शेष का 20%। अब शेष कितना बचा इसके, 15 और 10 कितने हो गए, 25। अब 25 100 में से 25 गए तो 75x हो गए। ठीक है, अब इसका 20% क्या होगा, मनोरंजन पर खर्च करता है। अब 75 का 20% क्या होगा, 20/100। ठीक है दोस्तों, तो 20 पंजे 100, 15 5 75, तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 15x शेष पर खर्च कर दिया। ठीक है दोस्तों, 15। अब क्या बोल रहा है, तथा शेष का 50% किस पर करता है, पढ़ाई पर। अब 15 में से ये शेष कितना हो जाएगा, 60x हो जाएगा। 60x का 50% क्या हो जाएगा, 30x हो जाएगा। तो मनोरंजन पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि मनोरंजन पर किया गया खर्च 2250 रुपये है, मनोरंजन पर वो कितने खर्च कर रहा है, मनोरंजन 20% कर रहा है, यानी 15x की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, 2250 रुपये। ठीक है, तो x अपने पास क्या आ जाएगा, 15 दूनी 15 एकम 15, कितने बचे। अब ये इनकी तरफ क्या 7 हो गया, तो 7 यानी 15 75 यानी 150।
अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मनोरंजन, ये क्या पूछ रहा है, मासिक बचत बतानी है उसकी, मासिक बचत। अब मान ये पढ़ाई पर खर्च कर दिया तो बच्चा कितना उसका 30 एक्स बचा ना, 60 में से 30 एक्स किए तो बच्चे कितने 30 है, तो 30 एक्स वो क्या कर रहा है, बचा रहा है, 30 एक्स बचा रहा है ना वो, है ना। तो अब 30 एक्स, तो एक्स की वैल्यू 150 दे ही रखी है, तो 150 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूनी 30 यानी 15 से 45, तो कुल मिला के हो जाएगा उसके, उसने कितने रुपए बचाए, 4500 रुपये उसने महीने के बचा लिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, यानी आयत की लंबाई कितनी बढ़ा रहा है, 10%, वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तरह चौड़ाई 10% कम कर दी जाए, लंबाई बढ़ा रहा है तो चौड़ाई कितनी कर रहा है, 10% उसने क्या कर दी, कम कर दी। तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, लेंथ इंटू चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। ठीक है, अब 10% बढ़ा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। तो बढ़ा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, यानी पहले उसकी लंबाई 10 थी तो अब कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, अब 11 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, चौड़ाई क्या कर रहा है, 10% कम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10, 10%, 10 का 10% क्या होता है 1, तो 10% कम कर रहा है तो 9/10 हो जाएगी। पहले तो 10 था, अब क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब है ना, आयत का क्षेत्रफल पहले कितना था, अब पहले निकालते हैं, पहले उसकी लंबाई तो 10 थी और चौड़ाई कितनी थी, इंटू, यही होता ना, चौड़ाई भी 10 ही थी, तो पहले क्षेत्रफल कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, 10 × 10 पहले तो, और अब क्षेत्रफल कितना आ रहा है, अब क्षेत्रफल आ रहा है, लंबाई तो 11 है और चौड़ाई कितनी है 9, तो अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 11 9 99, अब 99 हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ, परिवर्तन हो गया, पहले 100 था अब 99 हो गया, तो कितना कम हो गया, 1 कम हो गया ना, किस में हो गया, 100 में। प्रतिशत निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1%। अब क्या ये 1% की कमी आई है, ठीक है, बढ़ती नहीं है, क्या ये कमी आई है, इसमें 1% कम हो गया क्षेत्रफल पहले से। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वर्ग की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बनाओ। वर्ग की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा रहे हैं तो 20% क्या होती है, 1/5 होता है ना, 500 का 20 है ना, 1/5 बढ़ा रहे हैं तो 6 हो जाएगा, बढ़ा दिया तो 6 हो जाएगा। 6 होने के बाद तो क्या कर देंगे इसको, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, πr² होता है। तो पहले तो ये थी त्रिज्या, अब क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है दोस्तों, पहले ये थी, अब ये हो गई। पहले क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अब इसको पहले हो जाएगा, पहले क्षेत्रफल हो जाएगा πr की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, और अब कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा पाई, और 6 की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू 6 होगी, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर 6 का क्या हो जाएगा 36। अब कितनी हो गई, 36 हो गई। ठीक है, अब कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, इनका अंतर कितना आ रहा है 25, और इसका अंतर आ रहा है 11 का, 11 पाई का अंतर आ रहा है, 11 पाई का, किस में से बढ़ी है 25 में से, तो क्या हो जाएगा 25 पाई, प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 25 चौके 100, 11 चौक 44, यानी 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई इसमें क्षेत्रफल में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों